हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। फ्रेंड, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि सेमेस्टर 4 बीए प्रोग्राम एंड हिस्ट्री का है। देख सकते हैं कि ये रेगुलर एनसीईआरटी सभी कॉलेज स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे तो प्लस आंसर के साथ। आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइएगा, देन वहाँ पर आप क्वेश्चन अपनी क्वेरी डाउट वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिलेखागार के उद्भव और विकास की चर्चा करें। और इसके और में आपका अथवा में आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इतिहास को बताइए। तो इन दोनों में से आपका कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर सिर्फ एक ही देना है, जो कि आप आंसर देख सकते हैं क्वेश्चन को घुमा के दे रखा है कि आंसर क्या होगा। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार इतिहास और पृष्ठभूमि। तो किस तरीके से हम इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे, देखिए। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की उत्पत्ति का पता वर्ष 1860 में लगाया जा सकता है। तो कब लगाया गया था भारत के अभिलेखागार का पता? 1860 में, जो कि आपके लिए सन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जब एक सिविल ऑडिटर ने आधिकारिक अभिलेखों के प्रबंधन के लिए संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया था। कब दिया था? 1860 में। एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे के प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के सभी अभिलेखों को एक केंद्रीय भंडार में स्थानांतरित करने के लिए एक मजबूत दलील के बाद इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट IRD, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं IRD, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट अस्तित्व में आया था। उन्हें बॉम्बे रिकॉर्ड कार्यालय में उनके काम के लिए एक पूरा लेखपाल के रूप में जाना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं ये उसकी परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं कि एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे के प्रोफेसर G.W. फॉरेस्ट द्वारा उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के सभी अभिलेख, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन है उसके सभी एक अभिलेख जो भी होगा उसका एक केंद्रीय भंडार किया जाएगा। उसको एक जगह से दूसरे जगह हम स्थानांतरित ट्रांसफर कर सकते हैं। देन उसको मजबूत दलील के बाद इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारा अस्तित्व में आया था। कहाँ पर? बॉम्बे कार्यालय में। और IRD की स्थापना 11 मार्च 1891 को हुई थी। तो आप देख सकते हैं जो कि IRD की स्थापना, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। आपको फुल फॉर्म प्लस इसकी स्थापना सन को भी ध्यान रखना है। ये कोलकाता में इंपीरियल सचिवालय भवन में स्थित है। सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1943, सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997 के कार्यान्वयन के लिए NIR नोडल एजेंसी है। तो एक सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम के द्वारा हम देखें तो 1993 में सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम में और 1997 के कार्यालय के लिए NIR नोडल एजेंसी है। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग 1911 में कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हो गया। तो जो कि हमारा देख सकते हैं इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग कब हमारा कोलकाता से नई दिल्ली में आया था? 1911 में। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की वर्तमान इमारत का निर्माण 1926 में किया गया था, जिसे सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया था। जो कि आप देखिए भारत का जो वर्तमान इमारत का निर्माण जो कि 1926 में किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है किसके द्वारा? एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था भारत के अभिलेखागार का डिजाइन। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद IRD को भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में फिर से नामित किया गया था। कब किया गया था IRD को फिर से नामित? 1947 को। और संगठन के प्रमुख को रिकॉर्ड के कीपर से अभिलेखागार के निदेशक के रूप में नामित किया गया था। आज़ादी के बाद संगठन का वास्तविक विकास शुरू हुआ था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसी के बाद हमारा वास्तविक विकास, रियलिटी जो में हमारा विकास हुआ था, वो शुरू हुआ था। NAI को नई भूमिका और जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सार्वजनिक अभिलेखों का परिग्रहण, निजी पात्रों संग्रह, अधिग्रहण, प्रकाशन, परीक्षण, संरक्षण जैसे हम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, डिजिटलीकरण, आउटरीच कार्यक्रम, कार्यालय का विस्तार सभी पूरे देश के अभिलेखीय क्षेत्र में शुरू हो गए थे, जो कि वर्ष
2020 में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी 130वीं वर्षगांठ मनाई थी। कब, कितनी मनाई थी? 2020 में। ये इम्पोर्टेंस रहेगा आपके लिए, पॉइंट के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि 2020 में भारतीय अभिलेख, या हम ये भी कह सकते हैं भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने जो कि अपनी 130वीं वर्षगांठ मनाई थी एनएआई के 130वें स्थान दिवस को चिन्हित करने के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड शताब्दी को चिन्हित करने के लिए जलियांवाला बाग की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया था। तो फ्रेंड, ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि हमने आपको विद आंसर से एक्सप्लेन कर रखा है। इसके पहले हमने अभिलेखागार का पृष्ठभूमि, परिचय और विशेषता वगैरह बताई थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसका उद्देश्य क्या है? इसके अगर आपको अर्थ जानना है, परिभाषा जानना है, इसकी पृष्ठभूमि जानना है, परिचय जानना है अभिलेखागार, तो इसके पहले वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम इसके उद्देश्य की चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार हमारी दस्तावेजी सांस्कृतिक विरासत में राष्ट्रीय गौरव की भावना फैलाने में मदद करने वाले पीढ़ियों के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने की कल्पना करता है। तो आप देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो कि हमारी एक कागजी दस्तावेज हो सकती है, हमारी संस्कृति या विरासत के राष्ट्रीय गौरव की भावना, जो भी हमारे राष्ट्र की गौरव की भावना को फैलाने में मदद करता है, दूसरे को जागरूक करने में मदद करता है, प्लस जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है उसके संरक्षण, उसके सुरक्षित करने सुनिश्चित करता है और कल्पना करता है। इसका उद्देश्य पूरे देश में अभिलेखों के वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासन और संरक्षण को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना है इनका कि हमारा वैज्ञानिक प्रबंध किस तरीके से हो, हमारा संरक्षण किस तरीके से, हमारा प्रोत्साहित किस तरीके। एनएआई एक अन्य प्रमुख उद्देश्य यह है कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर पूरा लेखपालों और अभिलेखीय संस्थाओं के बीच घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देता है। एनएआई एक ऐसा प्रमुख उद्देश्य होता है ये कि इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हमारा किस प्रकार पूरा लेखों और अभिलेखों का बढ़ावा हम कर सकते हैं, अभिलेखीय ज्योति तक पहुंचने के अधिक उदारीकरण को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम हमारे दस्तावेजी विरासत की उचित देखभाल और उपयोग के लिए रचनाकारों, संरक्षकों और अभिलेखों के उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक व्यावसायिक और वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करता है। जो कि आप देख सकते हैं अभिलेख क्या होते हैं, हमारे एक तरह से दस्तावेज भी हो सकते हैं जो कि विरासत की उचित देखभाल, हमारा जो विरासत में हमारी ये सोच सकते हैं हमारी संपत्ति मिले उसकी उचित देखभाल, उसका उपयोग किस तरीके से करना है, उनका संरक्षण करना है, उनके उपयोगकर्ताओं के बीच अधिक वेबसाइट और वैज्ञानिक सोच विकसित करने में हमें मदद मिल सकती है। वर्तमान में भारत और राष्ट्रीय अभिलेखा संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संग्रहालय कार्यालय, इसका मुख्य नई दिल्ली में। तो फ्रेंड, ये आज का आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन ये छोटे से क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट में आंसर आ सकता है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंस है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करिएगा, प्लस इसके जो भी इसकी स्थापना कब हुई, इसका परिचय क्या, आप इसके फर्स्ट वाली वीडियो में जरूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में आएगा एग्जाम में, तो इसके लिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और प्लस इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।